friends, my name is Sarika and welcome to my channel. My love for cotton sarees is immense, and if it's handloom, it's doubled. Today I'm going to talk to you about a handloom weave, which is a simple weave from Karnataka. It is Pattedanchu saree. Now Pattedanchu weavers have kept one such ancient weave alive from 10th century. It was almost a lost weave, but due to the initiative of revival taken by Punarjivana group, it's come back to us again. Now Punarjivana is a self-help group by Hemlata Jain. She is a researcher and a designer. To know more about Pattedanchu sari, do keep watching my video. I'm sure you're going to love this weave, and if you are new to my channel, do consider subscribing to my channel. And with this small note, let's begin our video on Pattedanchu sari. आप सोच रहे होंगे कि पट्टेदांचु का मतलब क्या है। पट्टे कन्नड़ा में ये जो लाइंस होते हैं उससे पट्टे कहते हैं, और ये जो एंड में जो ये बॉर्डर होता है ब्लैक जो है ये जो है उससे अंचु कहते हैं. So that is how the name Pattedanchu, which means sarees with border and checks. Now this saree is also called as Dundina सीरे, देवरू सीरे, और ये स्पेशली जो लेडीज़ फार्म में वर्क करती है ये उनके लिए डिज़ाइन होता था उस 10th and 12th सेंचुरी में. एंड ये एज आई सेड दिस वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पावरलूम कमिंग इनटू बिजनेस. तो लोगों को कम प्राइस में साड़ी मिलने लगे. सो दैट इज़ हाउ दिस वीव वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट. नाउ जैसे मैंने इंट्रो में बताया, द रिवाइवल ऑफ द साड़ी, द होल क्रेडिट गोज़ टू हेमलता जैन. एक्चुअली मैंने उसके जो इंटरव्यूज़ पढ़े, जितने आर्टिकल्स उसके बारे में मैंने पढ़े, उससे मुझे ये पता चला कि जब वो पीएचडी कर रही थी वीव्स ऑफ इंडिया में, वीव्स ऑफ इंडिया के टॉपिक में, तब वो ये साड़ी के बारे में उसने सुना. एंड शी वॉज सर्चिंग फॉर एटलीस्ट वन सच सैम्पल ऑफ दिस साड़ी, बट शी कुडंट फाइंड इट. उसने 2 years तक स्ट्रगल किया. ये साड़ी जो भी नज़दीकी जो गांव थे, गजेंद्रगढ़ नॉर्मली जहाँ का ये साड़ी था, जहाँ मोस्टली ये साड़ी बनता था, वहाँ के आसपास के गांव में उसने काफ़ी सर्च किया ये साड़ी के लिए. एंड फाइनली एक पर्टिकुलर लेडी जिसने कहा कि ऐसा साड़ी उसने उसके ग्रैंडमदर के पास देखा था. एंड बट द ग्रैंड मदर शी वॉज नॉट रेडी टू पार्ट विद द साड़ी. तो उसने हेमलता जी ने क्या किया, साड़ीज़ के फ़ोटोज़ क्लिक किए सैम्पल्स से. उसने एक हैंडलूम साड़ी वीव किया विद ओनली वन वीवर एट दैट टाइम. शी जस्ट हैड वन वीवर, और उसके हेल्प से उसने ये पर्टिकुलर एक सैम्पल साड़ी उन्होंने रेडी किया. जब उन्होंने वो सैम्पल टेस्टिंग के लिए भेजा, तब उन्हें पता चला कि वो पर्टिकुलर साड़ी वॉज अराउंड 250 years old. Now to revive this old ancient weave, she started this group Punarjivana, which was a livelihood, source of livelihood for all the weavers who are working under her. Initially in 2013 she started with just one weaver, and now in 2021 she has around more than 45 weavers with her who are working on pitlooms to create this amazing weave. History says that the Lingayat community had a custom of offering this Pattedanchu sari to goddess Yellamma before marriage, and after which the bride used to wear this as a blessing from goddess. And if at all the urban Lingayat women didn't prefer to wear this sari, it used to be handed down to Devdasis, who were considered as daughters of goddess. The traditional saris that was offered and which used to be made in those days were red check saris with yellow border. Black was not considered as auspicious, so it was not offered to the god.
ब्लाउजेस एज आई सेड, ये पर्टिकुलर साड़ी में कोई ब्लाउज पीस नहीं आता है, बट यू कैन मैच योर साड़ी विद जस्ट, जैसे मैंने ब्लैक पट्टेदांचू साड़ी डाला है। पट्टेदांचू साड़ी में डिफरेंट अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आप कोई भी ब्लाउज इसमें ट्राई कर सकते हो। आप स्लीवलेस, शॉर्ट स्लीव्स, लॉन्ग स्लीव्स, हॉल्टर नेक ब्लाउजेस भी ट्राई कर सकते हो। सो यू कैन वेयर दिस साड़ी टू प्रैक्टिकली एनी वेयर, डेली जहाँ पे भी आप जाते हो आप डाल सकते हो, लाइक स्कूल, ऑफिसेस, मीटिंग्स, गेट टुगेदर, स्मॉल फंक्शंस, कहीं पे भी डाल सकते हो। शादी में, नॉर्मली हमारी शादी में इट्स ऑल अबाउट ग्लिटर एंड ग्लैम, तो वहाँ पे मे भी ये साड़ी का लुक थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, बट अदरवाइज आप डे टू डे वेयर के लिए साड़ी डेफिनेटली डाल सकते हो। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल साड़ी टू वेयर। द हाईलाइट ऑफ द साड़ी इज़ कि आप डायरेक्टली शॉप करके जैसे ही आपके पास आएगा आप उसी दिन से डालना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस साड़ी डजंट रिक्वायर फॉल, बिडिंग, आयनिंग, स्टार्चिंग, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट्स एन एब्सोल्युटली लो मेंटेनेंस साड़ी, रिवर्सिबल साड़ी है। आप दोनों में से कौन सी भी साइड में ये साड़ी डाल सकते हो। एंड द प्राइस इज़ ऑल्सो नॉट मोर, इट कम्स विद इन 2000-3000 के अंदर ये साड़ी मिल जाएगी आपको। बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन जहाँ पे आप ये साड़ी परचेज कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड पुनर्जीवना, बिकॉज दे वर द वंस हु एक्चुअली रिवाइव दिस साड़ी। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई जेन्युइनली बिलीव हमें हमारी साड़ीज़ को रिवाइव करना चाहिए, और जो रिवाइव करते हैं उनको एक मौका देना चाहिए, सो दैट दे रिवाइव सच एंशिएंट व्यूज ऑफ आवर कंट्री एंड वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर दिस काइंड ऑफ व्यूज एंड टू बी प्राउड दैट दिस वीव इज़ फ्रॉम इंडिया। जब भी हम कोई साड़ी परचेस करते हैं तब साड़ी के साथ एक गारमेंट टैग आता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए होते हैं कि आप साड़ी का केयर कैसे कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने कोई शॉप से परचेस किया है तो शॉप ओनर से पूछ सकते हो कि क्या हम ये साड़ी घर पे वॉश कर सकते हैं या नहीं। अगर ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है तो सिंपल है, घर पे वॉश कर रहे हैं तो कॉटन साड़ीज़ का एक ही रूल है, कोल्ड वाटर में वॉश कीजिएगा, कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट यूज़ कीजिएगा, साड़ी को व्रिंगल मत कीजिएगा, ज़्यादा देर सोक मत कीजिएगा। डार्क और लाइट कलर के जो साड़ीज़ है उन्हें अलग अलग सोक करके रखिएगा, शेड में सुखाइए। आयनिंग कर सकते हो आप घर पे, स्टीम आयन सबसे बेस्ट होता है, बाहर आयनिंग के लिए दे सकते हो। तो ये सिंपल जो भी नॉर्मल कॉटन साड़ीज़ का जो केयर के टेक्निक्स है बस वही है, वही यूज़ कर सकते हैं आप पट्टेदांचू साड़ी के लिए। पट्टेदांचू साड़ी से तो आयनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी साड़ी को आप एटलीस्ट 2-3 बार पहनिएगा, उसके बाद ही उसको वॉश कीजिएगा। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कभी भी साड़ी को डायरेक्टली नैफ्थलीन बॉल्स मत डालिए। जब भी हम उसको स्टोर करते हैं साइड में किधर भी रख दीजिएगा। नीम लीव्स आप स्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नीम लीव्स भी झाड़ से तोड़ के नीम लीव्स मत रखिए, उससे पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद आप कहीं पे भी कबर्ड में रख सकते हैं। तो यही था कुछ साड़ी के जो केयर के टिप्स हैं। Finally friends, I would like to end my video here by saying that Pattadanchu sari is part of our culture. If you like wearing sari and if you are in for different views of our country, then this is the sari you must definitely try. It's very beautiful, it's hassle free, it's not very expensive, it's very comfortable to wear. If draped properly then it will stay in its place without moving for the entire day. Just pair it with your favorite blouse and you're all ready to rock the event or rock the day. So just wrapping my video here, and do let me know if you want me to make videos on any other views of our country or any sari related videos. I will be more than happy to make it for you. And मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।